नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है सीवाय एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के जो जातक है उन लोगों के ऊपर जो शनि का ये राशि परिवर्तन ये जो गोचर हो रहा है आपका 29 मार्च 2025 को वो क्या इफेक्ट देगा। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, कहाँ पे सावधानियां रखनी है, कहाँ पे ध्यान रखना है, किस तरह से हमें फलित भी करना है। ठीक है, तो हम बारीकी से सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नया हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफ़िकेशन बेल को भी प्रेस करें और इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जिसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको हम आगे आने वाले समय में एक कोर्स करवा रहे हैं गोचर के ऊपर, तो उसको भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मेष राशि के जातकों के लिए शनि गोचर कर रहा है उनके 12वें घर में, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिनका चंद्रमा मेष राशि में बैठा है या फिर उनका बोलता हुआ नाम मेष राशि से सिग्निफिकेशन देता है, तो आपका जो है वो शनि की एक तो सबसे पहले साढ़ शक्ति लग चुकी है, दूसरा आपके व्यय स्थान में शनि आ गया है। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, तो शनि का सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे मन पे ही होता है और पहले चरण में आया है। शनि इन 2.5 वर्ष में चरणों में चलता है, 3 चरण पे चलेगा। सबसे पहले मस्तिष्क के ऊपर, फिर पेट पे, फिर पैरों पे। कहावत है कि जब शनि दिमाग पे आता है तो हमारे दिमाग पे अपना एक इस तरह का आवरण बना लेता है कि हमारे जो भी काम होते हैं करने, हम सही करने के लिए जाते हैं और वो सारे गलत हो जाते हैं। हम जानबूझ के उलझ जाते हैं, हम बिना वजह किसी भी झगड़े में, झंझट में, इन्वेस्टमेंट में फंस जाते हैं, तो हमारा सारा का सारा जो फोकस है वो खराब हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि हम पीड़ा पे आ जाते हैं और फिर हम लगातार तकलीफ वो भोगते रहते हैं और 2.5 वर्ष तक वो पीड़ा भोगते हैं। उसके बाद जो अगला 2.5 वर्ष आता है तब हमारे पेट पे आता है, तो हमें पेट का मतलब अन्न और खाना और हमारा इनकम, तो उसके ऊपर हमें इनकम ऑफ सोर्स से कुछ लाभ मिलता है। तीसरा जब पैरों पे आता है तो खूब दौड़ाता है और खूब जो है हमें कमाई भी देता है। सबसे महत्वपूर्ण था पहला फेस, तो मेष राशि वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहला फेस है। दिमाग पे जो है वो शनि आपके ऊपर अटैक करेगा और ये कह सकता हूं कि आपके यहाँ पे डिसीजन गलत होने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट, 12वां घर व्यय का है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो सोच समझ के करिए। अपना एक कैलकुलेशन होता है ना, हमारे सबके पास एक बजट होता है और उस बजट का कैलकुलेशन होता है कि यार इतना बजट हम अफोर्ड कर सकते हैं, इससे ज्यादा लगा लिया तो कल को हमारे मकान बेचने पे आ जाएंगे या कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है। तो आपको सावधानी रखनी है, आपको कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट करने से बचना है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा कि जो 12वां घर होता है ना, वो होता है आपके हेल्थ इश्यूज, हॉस्पिटलाइजेशन का। तो आपको अगर कोई भी हेल्थ से संबंधित आपको या आपके घर वालों को कोई भी परेशानी आती है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप जो है वो प्लीज लापरवाही ना करें, जल्दी से जल्दी जाके और वो चेकअप वेकअप जो भी करना होता है वो करिए। हो सके तो भाई हेल्थ इंश्योरेंस भी लीजिए, वो भी बढ़िया रहता है ना? तो वो अलग बात है अपनी। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दूसरा कि 12वें घर में जब शनि गोचर करता है तो इसको सही करने का एक तरीका क्या है कि अगर आपको काम करने के लिए अपने घर से दूर जाने का मौका मिल रहा है ना, तो आप उसको जल्दी से जल्दी ले लीजिए। क्योंकि अगर आप अपने घर से दूर हो जाते हो, 12वां घर क्या है कि विदेश यात्रा का होता है, इंटर स्टेट का होता है, घर से दूर का होता है, हर आदमी का अलग अलग लेवल होता है। ठीक है, जिस तरह की उसकी पढ़ाई और रहन सहन होता है, देश काल और रीति। अगर आपको काम करने के लिए दूर जाने का मौका मिल रहा है तो आप मत चूकिए, वो ले लीजिए। शनि की साढ़ शक्ति का 50% इफेक्ट तो वहीं पे न्यूट्रल हो जाएगा आपका, क्योंकि शनि आपको घर से दूर करना चाहता है और आप डायरेक्टली दूर हो रहे हो, तो आपको फायदा मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि हमेशा याद रखिए, लोहा लोहे को काटता है। रेमेडीज जो है वो कई बार अपने आप हो जाती है हमारी, कई बार हमारी रेमेडीज अपने आप हो जाती है, तो हमें अपने आप रिजल्ट मिल जाता है। अब दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पे जो है कि 12वां घर जो है ना, वो हमारे ऐसे खर्चों का भी है जो एक तो जिम्मेदारियों का है, एक ऐसे खर्चे हैं जो हम एक एक्स्ट्रा खर्चे करते हैं। तो मैं आपको प्लीज बता देता हूँ कि नए नए लोन लेना, नए नए इन्वेस्टमेंट करना, नए नए घूमने फिरने के लिए कोई भी तरह की, भाई हमारे पास अच्छी इनकम ऑफ सोर्स है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, हम ईएमआई पे ले लीजिए, तो मैं आपको कहता हूँ प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि व्यय को बढ़ा देगा, कमाई को कम कर सकता है। हो सकता है कि शनि की साढ़ शक्ति आपको लगी, आपकी नौकरी चली गई और आपने, आपकी मान लीजिए नौकरी 1 लाख रुपए की है, 2 लाख रुपए जो भी है, और उसके हिसाब से आपने ईएमआई बना रखी है या जो भी सेटिंग कर रखी है, सारी की सारी खराब हो जाएगी, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो प्लीज ये जो सावधानियां है ये ध्यान रखें।
इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शनि की दृष्टियां, और एक इंपॉर्टेंट और बता देता हूँ, कोई भी जो गोचर होता है वो ऐसे नहीं होता कि आते ही रिजल्ट देता है, उसका एक कैलकुलेशन होता है, और उस कैलकुलेशन को कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो वो आपको जो है वो उसके लिए एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी है जो मैंने बनाया है, उसका लिंक आपको मिल रहा है, तो उसको आप देख सकते हो कि भाई हम क्या क्या पैरामीटर के द्वारा कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग है, तो उसके हिसाब से अलग अलग कैलकुलेशन भी आता है। और गोचर अगर सीखना चाहते हो तो भी हमारा एक पैड कोर्स आता है, उसके द्वारा आप सीख सकते हो, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि शनि जो आपका यहाँ पे गोचर कर रहा है, ठीक है, तो उसको आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक तारा पे जरूर देखना है। तारा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे क्या है हमें परिणामों के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। जैसे कि मैं एक ये कुंडली लगाता हूँ, ठीक है, आपके सामने एक कुंडली है, उस पर राइट क्लिक करके और मून तारा, क्योंकि चंद्रमा ही हमारा मन का कारक है, क्योंकि हमारी गलतियां हमारे मन से होती है, मन में लगता है कि यार ये कर ले, वो कर लेते हैं, गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए तो नया कोई भी इन्वेस्टमेंट से हमें बचना है, और जैसे मून तारा पे हमने क्लिक किया, हमारे सामने ये ताराएं आ गई, ठीक है, उसमें से जो महत्वपूर्ण जो बुरी तारा होती है ना, 3, 5 और 7, ठीक है ना, ये 3 तारा जो विपत, प्रत्यक और आपकी जो है वो निधन। निधन का मतलब मृत्यु है, लेकिन मृत्यु नहीं है, मृत्यु तुल्य कष्ट है, ठीक है। तो विपत जो है वो डेंजर यानी कि बुरी, यानी कि आपको क्या करेगा कि गलत कामों में फंसा देगा। तो अगर आपका जो भी दशा चल रही है, आज मान लीजिए कि आपकी जो दशा चल रही है, क्योंकि हमें जो परिणाम मिलता है अपनी दशाओं से मिलता है, आपकी जो दशा चल रही है उस दशा का जो स्वामी है, प्लस आपका जो शनि गोचर कर रहा है, शनि अभी देखोगे तो आपको देखना होगा कि शनि जो है वो सबसे पहले मीन राशि में गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो गुरु का नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद, वो मित्र तारा है, तो हमारे लिए इतना बुरा नहीं है। जब वो शनि के नक्षत्र में आएगा तो क्या होगा, जन्म तारा परम मित्र में आएगा, तो भी हमें दिक्कत नहीं है। अब आपकी कुंडलियों में थोड़ा सा अलग हो सकता है, तो हो सकता है कि अगर वो आपके विपत तारा में आया है तो आपको बहुत ज्यादा विपत्ति देगा, गलत गलत डिसीजन करवाएगा, उससे आपको क्या करेगा, जानबूझ के आपको गड्ढे में डाल देगा। यानी कि आप अपने ऑफिस में बॉस से लड़ाई कर ली, आपने अपने साथी जो काम करने वाले उनसे लड़ाई झगड़ा कर लिया, परिवार में लड़ाई झगड़ा कर लिया, उसके कारण आपको व्यापारिक नुकसान हो गया, कस्टमर से आप सही तरीके से बात नहीं कर रहे हो, मन नहीं लग रहा है, चलती हुई नौकरी को छोड़ दिया, नहीं कोई बात नहीं, हमें तो और मिल जाएगी। ये जो चीजें होती है हमें बहुत तकलीफ देती है, ठीक है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्या होता है कि प्रत्येक तारा क्या ऑब्स्टिकल, कोई भी काम कर रहे हैं बीच में आपको हर बार ब्रेकर लग रहा है, वो चीज है हमारे प्रत्येक तारा। इसके बाद होते हैं निधन तारा, जो हमें बीमारियां, हेल्थ इश्यूज जो है वो हमें देती है, तो हमें सावधानी ये चीज रखनी है। तो हमने जब ताराएं ये सब चीज देख ली, अब हमारे पास आ जाता है एक इंपॉर्टेंट चीज कि शनि जो है वो जहां पे बैठा है वहां तो परिणाम देगा ही देगा अपनी दृष्टियों से। तो शनि जो 12वें घर में आया वो तीसरी दृष्टि से जो है वो परिणाम देगा आपको अपने परिवार भाव के ऊपर। तो देखो परिवार से दूर करेगा, अगर आपको कोई नौकरी है इससे संदर्भ में फायदा मिलता है तो आप दूर होते हो तो लाभ है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा कराएगा, पति पत्नी के बीच में दरार, बच्चों से लड़ाई झगड़ा, बहुत तकलीफ देगा। और जो सेकंड हाउस क्या है, धन का है, इनकम का है, जो हमारी हमने इकट्ठी कर रखी है, तो उसको खा जाएगा, आपकी सेविंग्स खा जाएगा। तो आपको ये सावधानी रखनी है। तो आपको उपाय में मंत्र जाप करते रहना है शनि के, और शनि के लिए आपको मंत्र जाप, भगवान भैरव जी का मंदिर, गायों को घास, गायों को गुड़, ये सब करते रहना है, जिससे कि आपको जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्या है कि इसकी जो 7वीं दृष्टि है वो छठे घर पे आएगी तो कर्ज बढ़ाएगी। तो अगर आपके ऊपर कोई भी तरह का कर्ज है तो प्लीज उसको टाइम टू टाइम देते रहो, नया कर्ज लेने की कोशिश न करें। अगर आपको कहीं से भी कोई फायदा होता है तो जो कर्ज है उसको उतारने की कोशिश करें, सबसे पहला काम ये करें, नहीं तो शनि बड़ा पीड़ा देता है, कर्ज में खून पी जाता है शनि आपका। तो ये एक इंपॉर्टेंट विषय होता है, और कोर्ट केस कचहरी से बचे, जहां पे भी कोई बात बिगड़ती है उससे कंप्लीट कर लीजिए, चाहे आपको माफी मांगनी पड़े, क्योंकि वो बात आपको फिर बहुत तकलीफ दे सकती है, इसलिए ये सावधानी रखनी है। तो ये शनि क्या मस्तिष्क पे आता है ना, तो बिना मतलब की लड़ाई झगड़ा है, आप गाड़ी से चल रहे हो, कोई किसी ने आपकी गाड़ी को लगा दिया और आप वहां पे होशियारी करके उससे लड़ाई झगड़ा कर लेते हो, और पता चलता है उसने केस मुकदमा कर दिया और आप उसमें फंस गए, और 2-3 साल तक आप उसमें भयंकर पैसा, समय और सब कुछ बर्बाद किया, क्या मतलब निकला। अब ठीक है वो हमारा नुकसान हुआ, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी तरह से प्रेम भाव से, तो वो चीज करिए। शनि का यही काम होता है, बिना मतलब जो छोटा सा काम है उसमें फंसा देना, ये चीज आपको ध्यान है। इसके बाद आ जाता है आपका जो है वो यहाँ पे शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आती है आपके 7, 8, 9 और 10, यानी कि पिता के घर के ऊपर भाग्य स्थान।
तो हम कई बार अपने भाग्य को कोसने लगे थे, पिता से लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये चीजें भी बहुत दिक्कत देती है। तो आपको कभी भी पिता से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हमेशा याद रखिए, शनि जो है उसकी अपने पिता से कभी नहीं बनी, और शनि का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट यही है कि वो पिता से लड़ाई झगड़ा करवाता है, पितृदोष बनाता है ना, इसलिए। तो आपको कभी भी पिता से लड़ाई झगड़ा, क्योंकि उनका उनका अपमान हमारा जीवन का सेविंग्स खत्म, ये नियम है, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखें। दूसरा क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको जो है वो यही ध्यान रखना है कि हम अपने भाग्य को न कोसे। हमने बुरा वक्त देखा है तो अच्छा भी देखेंगे, अच्छा देखा है तो बुरा भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें सावधानियां रखनी है, और रखते हुए हमें उपाय यही करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही उपाय है कि आपको जो है वो क्या करना है कि बीज मंत्र रोज करना है, किसी योग्य पंडित को या किसी भी जानकार को बुला के शनि की शांति करवा लीजिए। गायों को, कुत्तों को कुछ न कुछ दान पुण्य करते रहिए 2.5 वर्ष तक, और सावधानी रखिए बिना मतलब किसी से ना उलझे। उलझोगे तो फिर शनि की चपेट में आओगे, और फिर इलाज आपका पक्का कर देंगे शनिदेव। शनिदेव किसी का बुरा नहीं करते हैं, हमें अपने कर्मों का फल देते हैं, बस, और कुछ नहीं है। तो इसलिए आज का ये जो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।